अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं जिस तारीखी मकाम के आपको दिखाने लगा हूँ उसका नाम है किला नवा कोट। तो आइए चलते हैं, मैं उसके बारे में तफसील आपको बताता हूँ। किला नवा कोट किला डिरावर से कोई तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। इसको जाने के लिए किला डिरावर से राइट साइड पे एक कच्चा ट्रैक जाता है। ये तकरीबन कोई 24 किलोमीटर के फासला है यहाँ से। उस आगे जो इसमें दुबई वालों ने एक सड़क बनाई है चोलिस्तान में, वो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। उस 24 किलोमीटर के ट्रैक पे जाने के लिए आपको इस किस्म का रास्ता होगा। ये वाला ट्रैक जो आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कच्चा रास्ता है और मुख्तलिफ़ किस्म की पगडंडियाँ सी आ जाती हैं यहाँ पे इसमें, और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा रेत भी आ जाती है। इस तरह का ये सारा आपको फासला तय करना पड़ेगा, लेकिन मोटरसाइकिल पे ये हो जाएगा, कोई इतना मुश्किल और नामुमकिन नहीं है ये रास्ता। ये ये वाला रास्ता है जो आपको वहाँ तक, उस पक्की सड़क तक आपको लेके जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, बाइक इस पे चला जाता है। थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नामुमकिन नहीं कह सकते हम जिसको कि नामुमकिन काम है। इस पे आप सफ़र कर सकते हैं। पहुंच चुका हूं। किला डिरावर से जो कच्चा मैंने ट्रैक लिया था उस पे मैं सफ़र करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ से अब ये पक्की सड़क शुरू हो चुकी है और इस वक्त ये एक छोटा सा यहाँ पे पानी का टोबा है और यहाँ मेरे पीछे से टेलनार का जो है एक टावर, मोबाइल कंपनी का टावर जो है वो नज़र आ रहा है। ये आगे इस तरह एक जगह आएगी जिस पे लिखा होगा गायफुल हबाइब। उसी टावर के करीब पहुंच चुका हूं जो मैंने कच्चे रास्ते से आपको दिखाया था कि पक्का ट्रैक शुरू होता है जो रोड सीधा रहीम यार खां की तरफ जाती है, और जो किला डिरावर से कच्चा रास्ता है उस पक्की सड़क तक वो कम से कम 24 किलोमीटर का फासला है। और ये उस 24 किलोमीटर करने के बाद ये टावर आपको जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये टावर नज़र आएगा और इसके साथ साथ जो सीधी सड़क आगे रहीम यार खां की तरफ जाती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड पे एक रोड टर्न लेगा जो कि सीधा किला नवा कोट की तरफ जाएगा। अभी हम आगे चल के आपको दिखाते हैं नवा कोट किला भी, और ये यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं हम। ये वो रोड है जो मेरे राइट साइड पे जो तीर का निशान है, ये किला डिरावर की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है कच्चा ट्रैक जो किला डिरावर पे जाता है, और जो लेफ़्ट साइड पे एरो का निशान है ये टी चौक की तरफ जाता है, और इस जो सीधा जाएगा वो रहीम यार खां की तरफ। और इसी रास्ते पे वो टी चौक आता है जहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएं तो हम फिरोज़ा जा निकलेंगे। और जो ये अंदर की तरफ निशान आ रहा है ये जा रहा है किला नवा कोट की तरफ। ये वो ट्रैक है जो किला डिरावर की तरफ जाता है जिसे मैं अभी होके आया था। किला नवा कोट अभी भी यहाँ से कोई ये वो सड़क है 30 किलोमीटर पक्का ट्रैक जाएगा और उसके बाद फिर आगे जाके 5 किलोमीटर फिर दोबारा कच्चे रेत में उतरना पड़ेगा। यहाँ से अभी भी तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है। इस वक्त मैं किला नवा कोट पे पहुँच आया हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये किला नवा कोट है। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तारीख़ी मकामात की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मेरे इस चैनल पे आपको ख़ित्ता अरब के तारीख़ी व कदीम मुक़द्दस मकामात की वीडियोस और पाकिस्तान में मौजूद तारीख़ी मकामात के साथ साथ हिंदुओं के कदीम मजहबी मंदिरों, सिखों के कदीम गुरुद्वारों पे मबनी हुई तफसीली वीडियोस मिलेंगी। तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
अब आगे चलते हैं और चल के मज़ीद वीडियोस देखते हैं। इस किले की हालत भी दीगर किलों की तरह बिल्कुल खस्ता है और सिर्फ मिट्टी की ही दीवारें बाकी रह गई हैं। किसी ज़माने में ये इसका फ्रंट गेट हुआ करता था और ये फ्रंट गेट के साथ एक बुर्ज ये है राइट साइड वाला, और इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे ये दूसरा बुर्ज आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं इसके अंदर। इस किले की तामीर जो है ये कच्ची ईंटों से की गई थी और इसमें जो थे अंदर मुहाफ़िज़ों के लिए कमरे भी बनाए गए थे, वो कि अब कमरों की हालत तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। लेकिन किसी दौर में ये किला जो है दिफाई अहमियत से बहुत अहम हैसियत रखता होगा यहाँ चोलिस्तान में। किले के अंदर दाखिल होने से पहले, किले के अंदर दाखिल होने के लिए यहाँ पे 2 अदद गेट बनाए गए थे। एक पहले फ्रंट गेट आ जाता था और उसके बाद फिर अगला जो था किले के अंदर दाखिल होने के लिए गेट बनाया गया था। किले से बाहर जो है मेन गेट के करीब यहाँ पे पानी पीने के लिए जो था उसी दौर का खोदा हुआ जो है कुआं है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कुआं तो अब जो है वो मुद्दतों से यहाँ मिट्टी पड़ पड़ के जो है वो कुआं बंद हो चुका है, मिट्टी से भर चुका है। ये अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा जो अंदर जाने के लिए रास्ता है किले के। यहाँ पे ये इसका फ्रंट गेट होता था। किले के साथ यहाँ पे बाद में तामीर किए गए कुछ कमरों के आसार भी बाकी हैं। यहाँ पे ये नवा कोट भी लिखा हुआ है, ईंटों को सफ़ेद चूने से रंग करके लिखा गया था। ये आप ये आपको नज़र आ रही होंगी। बिल्कुल इमारत जो है उसके आसार ना होने के बराबर रह गए। दीवारों पे जो ईंटें थी वो भी काफ़ी हद तक बारिशों से बारिश के पानी से वो गिर चुकी हैं। इस किले के जो थे इस किले के 4 बुर्ज हुआ करते थे जिनके अब आसार ही बाकी रह गए हैं सिर्फ। ये सारा किले का सहन है। ये देखें, इसके चारों तरफ अगर देखा जाए ये कोई बहुत बड़ा किला नहीं था, बस एक छोटा सा किला था। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा इसका सहन जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। जो यहाँ पे एक साइड पे कमरों के आसार हैं वो अभी कुछ बाकी हैं। ये इसके दीवारों की हालत देख लें आप। अब तो ये सिर्फ नाम का ही किला रह गया है। बस जो इसकी जाहो जलाल थी, शान व शौकत थी, वक्त के साथ साथ इसकी हिफाजत ना होने के साथ साथ ये बिल्कुल तारीख का एक हिस्सा बनता चला जा रहा है। और अगर आने वाले वक्तों में इसकी हिफाजत मज़ीद ना की गई तो जो ये बाक़ियात भी आपको नज़र आ रही हैं, इससे भी आने वाली जो कौम है या लोग हैं वो इसकी बाक़ियात देखने से भी महरूम हो जाएंगे। किला इस नवा कोट की वीडियो के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते आपको इतना बताता चलूँ कि ये किला बहावलपुर से तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है और अगर आप यहाँ का सफ़र करना चाहें तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसको और भी रास्ता आता है जो लियाकतपुर की तरफ से, फ़िरोज़ा की तरफ से आता है। उस रास्ते पे आपको रेत नहीं मिलेगी सिवाय 4 से 5 किलोमीटर रेत के, बाकी रास्ता बिल्कुल पक्की सड़क है। तो आप यहाँ पे विज़िट करें, तशरीफ़ लाएं और इसको मज़ीद जो है दुनिया के सामने इसको पेश करें किले को। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में आप मेरी देखिएगा, वो इससे भी मज़ीद अच्छी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।